हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो से बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम मीन्स लघुगणक। सो हमने क्या देखा था कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट देखा था एक वीडियो में कि भाई यहाँ से ये सारे एग्जांपल जस्ट दिए हैं, तो वहाँ से हम x की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, बट in this type of case how we can find the value of x? Okay, so the answer is that just convert this exponential form into the logarithmic form, then we can easily find out the value of x. सो ये हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू को मतलब जो फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक मतलब લઘુગણકીય સ્વરૂપમાં આપણે કેવી રીતે એને ફેરવી દઈએ, રૂપાંતર કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ, બરાબર? તો કેવી રીતે કરતા હતા આપણે કે આજે 2x = 7 છે ને, તો આજે 7 છે એનો આપણે શું લઈ લઈશું log, અને આ 2 અહીંયા બેઝમાં છે તો અહીંયા બેઝમાં જ રહેશે અને ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે x। सो log 7 टू द बेस ये x की वैल्यू आ गई, पता चला। सो इस तरीके से हम log यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो कैसे हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ઘાતાંકીય જે સ્વરૂપ છે એને આપણે લઘુગણકીય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે આપણે કરવાનું એ પણ मैं તમને સમજાવ્યું હતું। અને ये जो है वो सारे उसके ही एग्जाम्पल है, तो मैंने बोला था कि आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ये जो कन्वर्जन किस तरह से करते हैं वो। बाद में हमने देखा था जो दो टाइप के लॉग होते हैं लॉगरिथम, कॉमन एंड नेचुरल। तो कॉमन में बेस क्या होगा, यहाँ पे हम लॉग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे किसी का भी है मान लो एक्स का, तो यहाँ पे कॉमन में बेस 10 होगा और जो नेचुरल होगा वहाँ पे बेस क्या हो जाएगा हमारा ई, हम इससे डिनोटेट करते हैं। सो जो कॉमन है उसको हम लॉग 10x लिखते हैं और जो नेचुरल है तो उसमें लॉग की जगह पे क्या लिखेंगे ln बेस ई। ओके, एंड किसी का भी करना है वो। सो ये बेसिक हमने देखा था, तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है। और दो चीज़ इंपॉर्टेंट देखी थी, मैंने आपको बोला भी था कि वी कैन नॉट ऑब्टेन लॉगरिथम ऑफ जीरो एंड नेगेटिव रियल नंबर। मीन्स हम जीरो एंड नेगेटिव रियल नंबर है उसका जो लॉग है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। द बेस ऑफ लॉगरिथम कैन नॉट बी नेगेटिव 0 एंड 1। मतलब हम लॉग लेते हैं किसी का भी और यहाँ पे जो भी बेस है वो नेगेटिव 0 एंड दूसरा 1 भी नहीं होना चाहिए, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, राइट। सो नेगेटिव वैल्यू एंड 0 का हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते, और जो बेस होता है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, 0 एंड 1 भी नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, राइट। बाद में और क्या देखा था हमने, ये देखा था कि जो log 1 होता है यहाँ पे बेस कोई भी हो वो 1 नहीं होना चाहिए, हम बेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे a। सो a इज़ नॉट इक्वल टू 1। बाकी और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो 1 का log जो है ऑलवेज क्या रहता है, 0 ही होता है। यहाँ पे बेस में कोई भी लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, 50 लिखो, कोई भी बेस हो लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। बेस कोई भी हो 1 का लॉग क्या आता है, ऑलवेज 0। तो ये इम्पोर्टेंट है, MCQ के अंदर बहुत टाइम ये आता है। और आज हम दूसरा देखेंगे, एक सिंपल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ये किसका लॉग ले रहे हैं हम, ए का, और यहाँ पे बेस में भी क्या है ए है। ऐसी कोई चीज़ आती है मतलब ऐसा कि ये दोनों जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं और बेस भी क्या है ए ही है, ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, ए हमारा 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। एक तो बस इतना याद रखना है, ये तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये दूसरा ये याद रखना है, पता चला। सो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मान लो कि लॉग ऑफ 1 बेस क्या देता हूँ मैं 99, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा 1 का। दूसरा देता हूँ log 1 बेस 5, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, पता चला। सो log 1 का आंसर 0 ही आता है, बेस कोई भी दिया हो, कंफ्यूज करने के लिए कोई भी दे देते हैं। अब ये हम देखते हैं केस कि log बोलता हूँ मैं किसका, 9 का, और बेस भी 9 देता हूँ,
सो ये दोनों कैसे है, जिसका लॉग किसका फाइंड करें, 9 का, बेस क्या है ये 9 है, ये दोनों कैसे है, ये सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, राइट। सो ये एमसीक्यू के अंदर हमें यूज़फुल होगा, या तो एग्जाम्पल के अंदर भी हम कहीं ना कहीं इनको यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे 2-3 चीज़ जो दी हुई है वो समझने के लिए ज़रूरी है। कि मान लो कि ये दो लॉग की टर्म को इक्वल दिया है, यहाँ पे क्या है, log x टू द बेस a एंड इक्वल टू log x ટુ ધ બેઝ b, મતલબ log કોનો છે x નો અને એનો આધાર કેટલો છે a। તો જો બંનેમાં જેનો log લેવાના એ કેવા છે, સેમ છે, તો એના આધાર પણ કેવા થઈ જશે, સરખા, બંને બાજુથી log નીકળી જશે, તો આપણે શું કરીશું, અહીંયા બંને x કેવા છે, સરખા છે, તો આપણે આ જે આધાર છે ને એને આપણે સરખા લખી શકીએ, a ઇક્વલ ટુ b, આપણે લખવું હોય તો લખાય a બરાબર b। બીજું છે એ રીતના કે બીજા કેસમાં અહીંયા કેવા છે, જો તમારા બંને આધાર સરખા છે તો આપણા એક્સ અને વાય બંને જે છે જેના લોગ આપણે લઈએ છે એ બંને સરખા છે એવું આપણે લખી શકીએ, એક્સ બરાબર વાય, ગેટિંગ। સો ઇફ વી કેન સે ડેટ ઇફ ધ બેઝ આર સેમ then we can write the x equal to y in this case, and if here this both term okay जिसका हम log फाइंड कर रहे हैं वो सेम होते हैं तो उसके जो बेस है उसको भी हम सेम लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, सिर्फ याद रखना है आपको। और ये केस है, देखो यहाँ पे log x टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस b ऐसा दिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो बेस है वो कैसा है, सेम नहीं है, एक में a है और एक में b है, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू वाई जो है ना वो हम नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, राइट। सो बेस सेम होता है, ये केस में बेस सेम है, आधार सरखो होय तो ज आपणाथी x बराबर y लखाशे, बराबर है, ख्याल आई गयो। तो बस समझवा माटे छे। हवे जे छे मोस्ट आईएमपी ए वस्तु जे छे आज आपणे जोईशुं, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम, मतलब एना अमुक जे नियमों छे, बराबर है, मूलभूत नियमों ए आपणे जोईशुं। तो प्रथम शुं छे, लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब ये कोई दो एक्स एंड वाई ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, बेनो शू है, गुणाकार, अने एनो आपणे लॉग लईए छे, समझो अहींया बेस कयो लीधो छे, ए कॉमन, तो आपणे एने केवी रीते लखी सकीए, लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस बी, एवी रीते लखाशे आपणाथी। स्पेस ओછી હતી એટલા માટે મેં નીચે લખ્યું છે, બરાબર, તમારે સાથે લાઈનમાં લખવાનું, તો આ રીતે આપણાથી લખાય, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો। આ એક્સ અને વાય બેનો ગુણાકાર છે અને એનો આખાનો આપણે લોગ લેવાનો છે, તો આપણાથી શું લખાશે, લોગ એક્સ આધાર એ પ્લસ લોગ વાય આધાર એ, આ રીતે લખાશે। અથવા આપણને આ આપ્યું હોય કે કોઈ બે લોગવાળી ટર્મ આપી હોય અને બેની વચ્ચે શું હોય, પ્લસ હોય, તો આપણે આ બે લોગની જગ્યાએ આપણાથી શું લખાય, એક સિંગલ લોગ લખવાનો અને આધાર કયો છે તે લખી દેવાનો એ, અને આ બેનો શું થશે, ગુણાકાર, मतलब एक्स इंटू वाय, આપણે આ રીતે પણ યાદ રખાય। मतलब આ આપ્યું હોય તો આપણાથી આ લખાશે, અને ઊંધું પણ આ આપ્યું હોય તો એની જગ્યાએ આપણે આ લખવું હોય તો પણ લખાશે, બરાબર। सो सी हियर वन एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 10 टू द बेस 3, तो हम पहले इसको कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो लॉग वाली टर्म है और ये दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो क्या करेंगे, जिसका लॉग लेना है ना उसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये दो लॉग की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिंगल लॉग लिखूंगा। बेस क्या है यहाँ पे 3 है तो 3 लिखूंगा, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 का, ऐसा, तो क्या आंसर आएगा हमारा, लॉग 2 इंटू 5 क्या आता है 10, और बेस क्या हो जाएगा 3, तो देखो ये हो गया हमारा, गेटिंग। तो बहुत ईजी है, सेम जब याद रखो, जब ये प्लस आता है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब गुणाकार करवानो। अब जब माइनस आता है दोनों के बीच में तो क्या करना है, डिवीजन, मतलब भागाकार, सिंपल। सो याद रख सकते हैं हम। देखो ये चीज़ आती है कि ये दो लॉग वाली टर्म आती है और ये दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है अभी, माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल लॉग लिख सकते हैं दोनों की जगह पे कॉमन, और ये बेस क्या है वो लिखेंगे a, और ये एक्स एंड वाई का क्या कर देंगे, डिवीजन, मतलब x/y है, ब्रैकेट में लखी देशो, आ रीते लखाशे सेम।
सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे ये दोनों लॉग वाली टर्म है, दोनों के बीच में साइन क्या आ गई है माइनस, तो हम क्या करेंगे एक सिंगल लॉग लिखेंगे। बेस कौन सा है यहाँ पे दोनों में 5, तो 5 लिखेंगे। और ये 3 है एक्स एंड वाई क्या है 2, तो उसका हम क्या करेंगे डिवीज़न, माइनस है इसीलिए। प्लस होता तो हम 6 लिख दे मल्टीप्लिकेशन, माइनस है तो डिवीज़न, तो क्या लिखेंगे 3/2। सो देखो ये आ गया सेम, बहुत ईजी है। ये जो रूल्स है वो बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज होगी ही। तो जब प्लस आता है तो मल्टीप्लिकेशन, जब माइनस आता है तो डिवीज़न। सो एक याद रखो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉगरिदम ऑफ अ पावर, ये बहुत सारी जगह पर हम यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, मान लो कि मैं लॉग फाइंड कर रहा हूँ किसका, एक्स का, उसका बेस क्या है ए, सो लॉग एक्स टू द बेस ए। अब ये जो जिसका लॉग फाइंड कर रहा हूँ उसका कोई पावर है, मतलब यानी घात 6, मान लो कई घात 6 एन। सो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो एन घात है ना, एन पावर, हम लॉग के आगे उसको ले जा सकते हैं। मतलब ये एन को हम आगे ले ले तो बाकी क्या रहेगा, लॉग एक्स टू द बेस ए, बस इतना रहेगा। ये एन जो है घात, जो पावर होता है, उसको हम आगे लिख सकते हैं इस तरह से। या तो ऐसा दिया है, मान लो कि लॉग के आगे कुछ है तो उसको हम पावर में भी ले जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये भी लिख सकते हैं। सो ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, पता चला आपको, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, या तो इस टर्म में है तो आपको ज़रूरत हो तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो कि क्या है, लॉग है बेस 10 है, किसका है 3 स्क्वायर। तो देखो ये एक घात हो गई, मतलब 9 दिया हो तब भी हम उसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है 2 जो है वो घात हो गई, पावर हो गई। सो सिंपली राइट डाउन अहेड ऑफ द लॉग, मतलब लॉग के आगे ले आएंगे तो क्या रहेगा, 2 आगे आ जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, लॉग 3 बेस 10। ओके, तो ये आ गया। सो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जो है वो ज़्यादातर यूज़ होगा वो है बहुत सारे एग्जाम्पल में ये चेंज ऑफ बेस। तो वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो ये बेस तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं जनरली, लेकिन आप कोई भी बेस ले सकते हैं। 10 लेना चाहते हो तो आप 10 भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा तो ए भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब एग्जाम्पल आएगा तब मैं आपको उसको समझाऊंगा। सो देखो यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स टू द बेस वाई। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, लॉग एक्स टू द ऐसा कुछ है। अब हमें क्या करना है, चेंज ऑफ बेस करना है, बेस को चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं उसको, एक कॉमन बेस ले लेते हैं। ये जो ये है ना एक्स, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स ऐसे लिख देंगे। डिवाइड, ये जो बेस है ना उसको भी हम क्या कर देंगे, लॉग वाई ऐसे ऐसे उसको सेपरेट कर देंगे। और दोनों में कोई कॉमन बेस ले लेंगे ए, तो ये हो गया। या तो आप 10 लेना चाहते हो तो आप 10 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, हमें पता है ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। पता चला। तो इस तरह से देखो यहाँ पे भी बेस चेंज हो गया, पहले क्या था y था, उसका a हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, a हो गया। सो चेंज ऑफ बेस ये दिया हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, हाँ, पता चला। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल में ये यूज़ हो गए। यहाँ पे जो भी दिया है उसको इस तरह से लिख देना है, पहले log x डिवाइड बाई ये y है ना बेस, तो log y लिख देना है, और कोई भी एक कॉमन बेस हमें ले लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है देखो, log 2 टू द बेस 3। तो उसका आंसर नहीं आता तो हमें इसमें क्या कर देंगे, बेस चेंज करें। तो पहले ये क्या है, किसका लॉग फाइंड कर रहे हैं 2 का, तो वो हम क्या लिख लेंगे, log 2 डिवाइड बाई बेस कौन सा यहाँ पे 3, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसको डिनोमीटर में लिखेंगे छेद में, log 3। और उसके अंदर हम जो है कॉमन बेस ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिया है 7, मैं कॉमन ले लेता हूँ 7। पता चला। सो बेस चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें बेस को चेंज करना है। तो ये जो सारे जो रूल हमने देखे, प्रोडक्ट वाला, क्वेश्चन वाला, देन लॉगरिथम, पावर, चेंज ऑफ बेस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स आपको अच्छी तरह से करने हैं। देखो यहाँ पे एक दिया है उसके नीचे एग्जाम्पल, यहाँ पे रूल है उसके नीचे एग्जाम्पल, यहाँ पे रूल है उसके नीचे एग्जाम्पल, यहाँ पे भी रूल है उसके नीचे एक एग्जाम्पल दिया है। तो आपको एटलीस्ट समझ में आता है कि क्या होता है, किस तरह से हमें करना है। गेटिंग। सो हम आगे जाते हैं यहाँ से, बस इतना तक करना है।
इतना रूल आपको पता होगा, ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होता है, इसका ये आंसर आता है, तो हम सारे चैप्टर के कोई भी एग्जाम्पल हो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, we can easily solve any type of example in this chapter if you know simple rules about the logarithm, fundamental laws, and how to convert into the logarithm. Okay, and the basic rule, if the log 1 is equal to 0, log a to the base a equal to 1, ये जो बेसिक रूल है वो आपको पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं. चलो अब आगे बात करते हैं. यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जो हमने अभी किया बस वही है. क्या है देखो, नॉट टू डू, क्या नहीं करना है हमें. तो देखो ऐसे कोई दिया है ना, log x प्लस वाई, तो ऐसे हम नहीं लग सकते. हाँ ऐसा हो log x इंटू वाई टू द बेस ए, तो हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे x इंटू वाई हो तो यहाँ पे x प्लस वाई है, तो हम ऐसा लिख सकते नहीं. ओके, सिमिलरली x माइनस वाई हो तो भी हम ऐसा नहीं लिख सकते. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होता है आंसर ये आता है log x प्लस log y आता है. हमने जो लो देखा वो, ये दोनों का सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं हो सकता. सिमिलरली डिवीजन होता है तो log x डिवाइड log y ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट. सो हमें प्रॉपरली ये जो रूल्स है ना वही हमें यूज़ करने, ये भी यही रूल जो है वही हो सकता है, बाकी उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता. पता चला. ओके, अब देखो हमने और एक देखा कि log x टू द बेस टू, मान लो कि log में लिखता हूँ यहाँ पे 3 टू द बेस 2 और 3 का पावर में लेता हूँ 4. तो हमने देखा ना ऐसा कोई पावर आता है तो पावर आगे आ जाता है, मतलब उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 4 आगे आ जाएगा तो log 3 टू द बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं. ओके लिख सकते हैं. लेकिन अभी मैं आपको बोलूँ कि ये जो log 3 टू द बेस 2 है उसका पावर है ये 4, तो हम 4 को आगे नहीं ले जा सकते. पता चला, ये 3 का पावर होना चाहिए, ये जो 3 है ना उसका पावर होना चाहिए, जिसका log ले रहे हो उसका पावर आना चाहिए. अभी मैं ऐसे ब्रैकेट कर लूँ, काउंस यहाँ पे कर दूँ, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है उसका पावर आ जाएगा, तो वो पावर आगे जाएगा नहीं, तो वो पॉसिबल है नहीं. तो वो यहाँ पे लिखा है देखो, ये है, ये log m टू द बेस है, पूरा का पावर है n, तो n को हम आगे नहीं ले जा सकते. गेटिंग. सो एक ये जो रूल हम नहीं अप्लाई कर सकते वो हमें दिए है कि हम इस तरह से किसी को भी लिख नहीं सकते. हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉपर तरीके से जो हमारे जो सारे लो दिए हैं बस उसी हिसाब से हमें लिखना है. हम अपने हिसाब से हमारी जेब में से ऐसा नहीं लिख सकते कुछ भी, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रॉन्ग आ जाएगा. पता चला. चलो अब जब भी हमने पढ़ा है ना वही ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या याद रखनी है हमें. तो ये हमने देखा अभी इजी कि log 1 टू द बेस ए इक्वल टू क्या आता है 0, लेकिन कंडीशन क्या है, ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए ए की वैल्यू बस. बाकी कोई भी हो, बेस कोई भी हो, 1 का जो लॉग है वो क्या आता है 0. यहाँ याद रख जो, ऑलवेज लॉगरिदम ऑफ 1, log ऑफ 1 ओके इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, कोई भी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ बेस. लेकिन वो बेस ए जो हम लिखते हैं कॉमन नाम दे देते हैं, नाम दे दिया, पता तो चलना चाहिए बेस है, मैं ऐसे बेस बोलूँगा तो पता चलेगा, तो उसको कुछ बताना तो पड़ेगा, तो मैंने ए लिखा है यहाँ पे बुक में, वो 1 नहीं होना चाहिए बस. तो 1 का लॉग क्या आता है 0, वो याद रखो शॉर्ट में. चलो दूसरा ये भी हमने देखा, log a टू द बेस a, मतलब क्या होता है जिसका लॉग ले रहा है वो और उसका जो आधार है बेस वो भी दोनों सेम है, तो उसका आंसर क्या आता है ऑलवेज 1. ये एमसीक्यू में आता है. दूसरा उसी हिसाब से आपको याद रखना है, तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये वाला यहाँ पे क्या लिखा है log a टू द बेस a और उसका पावर क्या है x. तो देखो हमने देखा जो पावर होता है वो आगे चला जाता है, तो मैं x को आगे ले लूँ log के, तो log बाकी क्या रहेगा a, बस इतना रहा. ओके, अब देखो ये जो है हमने पढ़ा अभी, जिसका लॉग ले रहे हैं और जिसका बेस सेम है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट किया उसका 1, तो ये तो x तो आगे है ही और उसका 1 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा x. तो इनका आंसर क्या आता है, देखो यहाँ पे x लिखा है. ओके,
सो यहाँ पे ये रूल हमने यूज़ कर दिया ना, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी। देखो अब देखो ये एक नई चीज़ है, ये लॉग किसका, एक्स का। अब देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, उसका बेस ए है और यहाँ पे ये लॉग के आगे ए मतलब ये है, इसके नीचे देखो ये इस तरह से लिखा हो, ये दोनों सेम है। तो आंसर क्या आएगा, जिसका लॉग ले रहा है ना, ये किसका कर रहा है, एक्स का, तो वो एक्स आ जाएगा हमारा आंसर। पता चला। मान लो कि लॉग हम क्या कर रहे हैं अभी, किसका कर रहे हैं, मानो 5 का, और बेस जो है हमारा वो यहाँ पे मैं लेता हूँ 10, यहाँ पे भी 10 है। सो देखो क्या होता है, ये दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या आएगा, किसका कर रहा है 5 का, तो 5 आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये प्रॉपर्टी भी बहुत सारी जगह पे या तो एमसीक्यू में यूज़ होगी, तो ये दोनों आपको अच्छी तरह से करनी है। अब मैं दूसरा बताऊंगा आपको। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, लॉग a टू द बेस b। आ શું છે, અંશમાં છે, આપણે એને છેદમાં લઈ જવું હોય તો શું લખાશે, 1/1 डिनोमीटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ए का लॉग कर रहे हैं बी के बेस पे, राइट, टू द बेस बी, तो वो चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बी का लॉग टू द बेस ई लिख देंगे, राइट। यहाँ पे ये ए बी है तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा, राइट। कब, जब हम उसको डिनोमीटर में लेके जाते हैं तब। अब इनको हम फिर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो क्या लिखेंगे, लॉग, ये क्या बी का कर रहे हैं ना, तो वो मतलब जिसका कर रहे हैं और बेस है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी बेस क्या है ए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और बेस क्या बन जाएगा बी। समझ में, तो ये आंसर आ गया। सो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, गेटिंग। तो ये यूज़फुल है, ये वाली कोई एग्जांपल में ये और ये टी, ये 5 जो है वो यूज़फुल है सबसे ज़्यादा। बाकी के जो दी है ना, ये वो जब यूज़ होगी, कोई एग्जांपल में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी से आपको बताऊंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो जितना इजी पोर्शन है, जितना इजी तरीके से आप याद रख सकते हो, जितना इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वही आप याद रखो तो चलेगा। तो अभी तक जो कर किया उसमें ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, बस इतनी आप अच्छी तरह से याद रखो। ये उसमें कैसे हम लिखते हैं आंसर, राइट, आपको आनी ही चाहिए, ओके। और मेन इतना याद रखो, बाद में और क्या याद रखना है आपको, ये फंडामेंटल्स लॉ ऑफ लॉगरिथम। जब प्रोडक्ट होता है तो क्या करता है क्वेश्चन, ये पावर वाला चेंज ऑफ बेस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा चेंज ऑफ बेस वाला। तो ये याद रखो, बस इतना याद रखना है। दूसरा और क्या याद रखना है, ये वाला कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो जो मैंने बताया था बस इतना याद रखो, बाकी का नहीं भी याद रखोगे तब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ये जो है हमने 3 वीडियो में मैंने बहुत टाइम लेके आपको लॉगरिथम का जो पूरा जो है वो मैंने बताया है कि किस तरह से हमें कौन से रूल किस तरह से यूज़ करने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करनी है, विथ एग्जांपल मैंने बताया है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके। सो आपको अच्छी तरह से ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, और जो एग्ज़ाम में जो है ना एग्जाम्पल ही आते हैं, ये जो रूल्स है ना, रूल्स नहीं पूछते, लेकिन एग्जाम्पल में हमको ये रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स आपको पता हो तब जाके आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो से हम एग्जाम्पल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, जो आते हैं वो एग्ज़ाम में, जीटीयू एग्ज़ाम में जो आते हैं ना, वही एग्जाम्पल सभी हम सॉल्व करेंगे, गेटिंग। सो आपको जो भी अभी तक किया है वो आपको अच्छी तरह से समझना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे, ओके। कुछ भी ना समझ में आए तो मैसेज या आप कांटेक्ट कर सकते हो।